हेलो एंड नमस्ते माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने फैमिली के साथ खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू पिकअप पाइल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे ये पाइल नंबर 1 है, कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। जहाँ पे 2 पाइल्स है, इन पाइल्स को ध्यान से देखिए, मेडिटेट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इन दोनों पाइल्स के टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों पाइल्स को चूज़ करिए ध्यान से। और आज हम देखेंगे कि आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां हैं वो कब तक ख़त्म होगी, आप दोनों की लव लाइफ कब तक इम्प्रूव हो जाएगी, और आगे की ओर हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है उनकी तरफ से नेक्स्ट मूव, और इस समय आप क्या फील करें। ये सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। ये है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। वेलकम, स्वागत है पाइल नंबर 1 का। यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड आ गया है सप्रेशन। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ कब तक इम्प्रूव होगी। पहला आ गया है कार्ड द सोर्स, एग्जॉशन, मैच्योरिटी, टोटलिटी, यहाँ पे है पॉलिटिक्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ गया है कंट्रोल का कार्ड। यहाँ पे प्लेस कर देते हैं आराम से। थैंक यू। देख लीजिए, आपकी लव लाइफ को लेकर ना मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ही ज़्यादा। लगता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा ही पछतावा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सोच से परे हो, जो सोचा था, जो होना चाहिए था, बस उसको छोड़ के यहाँ पे सब कुछ हो गया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, जैसा कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अभी टच में नहीं हैं। आपके पार्टनर से बिल्कुल भी बातचीत बंद है। ठीक है, और मैं देख रही हूँ इस बात का जो असर है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। मेंटली इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कई सालों से इस चीज़ को लेकर अभी भी जूझ रहे हैं। वो तलब जो है, वो जो आग है, जो आपको बुरा लगा था, एटलीस्ट वो थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा सा दुख जो है, वो दर्द जो है, जब घाव ताज़ा होते हैं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे पर्सन ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे कोई भी गलती नहीं नज़र आ रही है। कहने का मतलब है गलती इन द सेंस कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। रिश्ते में ऊंच नीच होती रहती है, सुख दुख तो चलता ही रहता है। लेकिन आपने ना कभी भी अपने पर्सन को इंटेंशनली या फिर जानबूझ के हर्ट नहीं किया, और यहाँ पे जानबूझ के कभी भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनको बुरा लगे या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो। यहाँ पे कार्ड है सेपरेशन, सोर्स, एग्जॉशन, मैच्योरिटी, टोटलिटी, पॉलिटिक्स। ठीक है, जिससे सिचुएशन साफ है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है कंट्रोल। इस रिश्ते को काफ़ी साल हो गए हैं ख़त्म होते हुए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी इस बारे में बात आती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में कुछ मरोड़ पड़ रही है, या फिर दिल बहुत ज़्यादा हल्का हल्का हो रहा है, या फिर जिसे कहते हैं ना बीपी लो सा हो जाता है, या फिर दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जा रहा है। भारी इसीलिए हो जा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं जो मुझे आज तक नहीं मिले। एटलीस्ट उनको बताना तो चाहिए था, ये धोखेबाजी उन्होंने मेरे साथ क्यों किया। अगर तुम्हें टाइम वेस्ट ही करना था तो फिर तुमने मुझे प्यार पे भरोसा क्यों दिलाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है जब आप अगर बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करें, वो इसलिए महसूस करें कि आपको लगता है अब तो मेरे अंदर से जो चीज़ें हैं वो जा चुकी है, मेरे कंट्रोल में तो चीज़ें नहीं हैं, अब उस बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। सप्रेशन, कहीं ना कहीं जब रिश्ता एंड हुआ तो आपको ना ऐसा लगा कि जो भी हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। आप रीज़न ढूंढने की तलाश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को रिक्वेस्ट की होगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, एटलीस्ट हम दोनों के बारे में सोच लो, एटलीस्ट ये तो सोच लो कि आगे क्या होने वाला है। टेम्प्रेरी फीलिंग्स में इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उनके ऊपर भूत सवार था। वो किसी के ऐसे के इन्फ्लुएंस में थे जो उनको बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। तो वो उनके
जो दिमाग में पट्टी बंधी हुई थी ना, तो वो उनको कुछ भी आपकी बोली हुई बात समझ नहीं आ रही थी, जबकि आप कितना भी कोशिश कर रहे थे बट वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। जितना आप चाह रहे थे उतना ज़्यादा वो आपसे दूर रहे थे। तो आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी। आपकी बहुत एनर्जी खर्च हो रही थी, आपकी एनर्जी ख़त्म भी होती जा रही थी। आपकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आपसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ठीक है, धीरे 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 क्या होता गया कि आप इंतज़ार करते रहे। आपके मन में ये तो था, इस इंसान को मुझे कभी भी माफ़ नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये उम्मीद आज भी जगी रह गई है कि हो सकता है अगर ये इंसान एटलीस्ट अपनी गलती ही मान ले, आकर मेरे सामने अपोलोजाइज़ ही कर ले, तो हो सकता है कि मैं उसको माफ़ कर दूं। बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वो आ जाएं तो हमारा रीयूनियन हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग बस इतना चाहते हैं कि मेरे सामने आके एटलीस्ट मुझे माफ़ी मांग ले, जितना मेरा टाइम वेस्ट किया, जितने मेरे प्यार पे से भरोसा उठा दिया। एक चीज़ और, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग गए थे, पता नहीं क्यों। शुरू शुरू में वो आपको सब कुछ बताते थे, लेकिन धीरे 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 आप देखने लग गए कि वो आपसे बातें छुपाने लग गए। जब वो आपसे बोलते थे कि नहीं आज बात नहीं हो पाएगी, लेकिन ठीक उसी समय वो किसी और से बात कर रहे थे। हो सकता है आपके पास चैट्स की कोई स्क्रीनशॉट हो सकता है कि आपको उनके दोस्तों से पता चला हो जिन्होंने उनको सच्चाई बता दी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। इस सिचुएशन में आपको बहुत बार ऐसा लगा लाइफ में, आप जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, आपको हमेशा ऐसा लगता रहा जैसे कि एक बार होता है ना कि आपको कोई छोड़ के चला जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब जो है मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, मुझे अपने बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए, मुझे किसी के सामने ओपन अप नहीं होना चाहिए। तो आप ना एक तरीके से डरने लगे, दूसरों के सामने आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने से डरने लगे। आपको डर लगने लगा कि हर कोई जो है मुझे धोखा दे के चला जाएगा, या फिर मेरे राज जान के उसको मेरे ही अगेंस्ट यूज़ कर लेंगे। तो आपके अंदर ये चीज़ जो है ना, खुद को ही आप बहुत ज़्यादा सैबोटाज करते रहे बहुत टाइम के लिए, खुद में कमियां निकालते रहे, जबकि ये पर्सन की तरफ से इतनी ज़्यादा कमियां थी जिसने आपको इस लेवल तक गिरा दिया, इस लेवल तक ले आए कि वो आपसे कहते थे कि वो आपको प्यार करते हैं, आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी देखिए, आपके रिश्ते में ऐसे बहुत बार मौके आए हैं जब इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, या फिर टाइम नहीं दे रहे हों, बिज़ी बता रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं बोल रहे हों। ठीक है, आपको तो पता भी नहीं होता था कई बार कि कई दिनों तक बात नहीं हो रही, बट ऐसी सिचुएशन में भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, जबकि ये रीज़न काफ़ी था उनका साथ छोड़ने के लिए। आपके पास अनगिनत रीज़न थे आपका उनका साथ छोड़ने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अपना 100% नहीं दे रहे थे, बोलते थे बट एक्शन में नहीं दिखा रहे थे। बट इस समय भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, आपने हमेशा पेशेंस बनाए रखा, पीसफुली उनका इंतज़ार किया। लेकिन जब जब भी वो आप वापस आते थे, अगर आपने जवाब मांग लिया तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी। ऐसा लगता है उनके जो दोस्त है, जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा तो ये भी बहुत भड़काऊ ग्रुप में थे, बहुत ज़्यादा भड़काऊ ग्रुप में थे, जहाँ पे ये क्या करते थे, जरा सा कुछ हुआ नहीं अपना साइड ही अपने दोस्तों के सामने बता देते थे। दोस्त तो भाई उन्हीं का ही साथ देंगे, तो दोस्त उन्हीं को ही सही करार करके आपको गलत ठहरा देते थे, जिसकी वजह से उनके मन में आपके लिए और ज़्यादा नफरत बढ़ती जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि आप उनको रोकते हैं, आप आंसर्स मांगते हैं, आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ आपको धीरे 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 ये समझ आ गया है, अपनी वैल्यू समझ आई है कि देखिए, ऐसा नहीं कि एक इंसान आपके साथ गलत करके चला गया तो फिर आपको खुद को उसकी वजह से चेंज कर देना है, खुद को कड़वाहट से भर देना है। जी नहीं, उसमें और आप में क्या डिफरेंस है। तो मैं देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम से आपने खुद को माफ़ करके, यहाँ पे द सोर्स का कार्ड, आपको ये चीज़ समझ आ रही है हाल फिलहाल में कि कभी कभी क्या होता है, सोर्स का मतलब ये होता है जहाँ से कोई भी चीज़ शुरुआत होती है। ठीक है, सोर्स है एक पेन का सोर्स है। अगर ये सोर्स है, यहाँ से आपको दर्द मिल रहा है, तो उस सोर्स से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलता जाएगा। पेन के पास आते जाएंगे, जितना ज़्यादा उस पर्सन की ओर जाने की कोशिश करेंगे उतनी ही तकलीफ़ होती है, उतने समय का बर्बाद होने का याद आता है, रिग्रेट होता है,
पास्ट का याद करके आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं देख रही हूँ आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर तुमने ये सारा कुछ नहीं भी किया, तुमने हमें एक भी नहीं किया, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो ईश्वर के लिए अटूट भरोसा और विश्वास लेकर दिल में आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इन सब के दौरान आपके बीच में बहुत अच्छी तरीके से मैच्योरिटी आई है चीज़ों को समझने की। आपका नज़रिया भी चेंज हुआ है चीज़ों को देखने का। आप हर चीज़ पॉजिटिवली देख रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही या फिर कोई आपको छोड़ के भी जा रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा भरोसा हो गया है कि चलो इस बार मुझे बचा दिया, अगर और ज़्यादा देर हो जाती तो हो सकता है मेरा और ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो आप यही सोच के, यही मान के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं आगे की ओर आपके लिए क्या आने वाला है। आपकी लव लाइफ में जो भी हुआ, जो दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ, वो सारी चीज़ तो हो गई। आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, ये चीज़ देख लेते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू लिंक आ गया है न्यू वीडियो का, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे की ओर क्या होने वाला है, गिविंग एंड रिसीविंग, ओपन रहिए, ठीक है। लिसन, जैसा कि हमने बोल दिया कि आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल कि क्या हो रहा है आपके आसपास, और जो कुछ भी हो रहा है आपने डिवाइन को सरेंडर कर ही दिया है उनके अकॉर्डिंग होने के लिए। ओके, बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव लाइफ में क्या होने वाला है, टीच, ठीक है। जैसा कि हमने देखा जो भी आपके साथ हुआ वो आपके लेसन्स थे, ताकि आपको रेडी कर पाएँ एक ऐसे रिश्ते के लिए जो आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे है गिविंग एंड रिसीविंग। तो आने वाले टाइम में जो आपके पास, जो आपके पार्टनर आने वाले हैं, हो सकता है ये ओल्ड पार्टनर आए या फिर न्यू लव आए, तो वो एनर्जी जो है बिल्कुल नई नज़र आ रही है, जहाँ पे गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ही सिर्फ देते रहे गिविंग, बट आपके लिए कोई नहीं है, आपको रिसीव नहीं हुआ। बट यहाँ पे ऐसा होगा कि जितना ज़्यादा प्यार आप दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको सामने से भी रिसीव होगा, और बिल्कुल इक्वालिटी होगी। यहाँ पे है बैलेंस, दोनों का प्यार इतना ज़्यादा इक्वली बैलेंस्ड होने वाला है कि आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कमी आप में है, या फिर आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है किसी को पाने के लिए, या फिर अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको कैसा, कभी भी ऐसा फील नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, ऐसा लगेगा कि आप दोनों जो है मिरर इमेज जैसा। लिसन का मतलब ये है जो डिवाइन टाइमिंग है उसकी सुनिए। लिसन एंड वॉच। अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है जिस टाइम आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, हो सकता है उस टाइम आप जो है बहुत केयरफुली साइंस पे ध्यान दे रहे हो और सडनली आप अपने पार्टनर से मिल जाए। यहाँ पे है टीच का कार्ड, जहाँ पे हमें ये बताता है जो भी टीचिंग्स है, जो भी लेसन्स है, वो आप अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते रहिए हर दिन, क्योंकि आपके लिए वो ब्लेसिंग्स की तरह है जो वो आपको टाइम के साथ मिला है, टाइम बर्बाद करके मिला है, कोई धोखा खा के मिला है। तो ये सारी जो है आपके अनमोल रतन है जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। आने वाले टाइम पे आप एक ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप इक्वली डिज़र्व करते हैं, जो चीज़, जो पार्टनर आप चाहते हैं, जो आपको इक्वली समय दे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बातों को सुने, आपको हमेशा प्रायोरिटी पे रखे, ऐसा पर्सन, ऐसे इंसान, ऐसा रिश्ता आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच माय पाइल नंबर 1। आइए बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। हेलो एंड वेलकम माय पाइल नंबर 2। ये था आपका कार्ड जिसका मतलब था आइसोलेशन। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स का जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2। देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले टाइम में। परसिवरेंस, बैलेंस, फिकेट, क्रिएशन, ग्रैटिट्यूड। यहाँ पे कहानी कुछ और ही दिखाई दे रही है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी होती हुई नज़र आ रही है। मेजरली आपके बारे में ये बहुत कुछ बताती है। आइए शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि
ये जो आपका रिश्ता रहा है हाल फिलहाल में, या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पर्सन से सेपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ तो इस रिश्ते ने ऐसा कर दिया है, इसके जाने के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये छोड़ के गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है या फिर कुछ तो बदलाव आया है और ये जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। कार्ड सबसे पहले आ गया है आइसोलेशन, परसिवरेंस, बैलेंस, फेकेड, क्रिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। इस रिश्ते को ख़त्म हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन इस रिश्ते ने आप पे इतना ज़्यादा गहरा असर छोड़ा है कि मुझे ऐसा लगता है जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ या फिर जब आप इस रिश्ते में भी थे, तब आप ना दूसरे लोगों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे अपने लाइफ में। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन पे फोकस कर रहे थे, उनकी खुशियों पे फोकस कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उनकी खुशी से बढ़कर और इस रिश्ते में कुछ भी नहीं था, जिसके कारण हुआ ये कि आपने अपनी खुशी को तो बिल्कुल कहीं लात ही मार दी कि आपका खुश होना ज़रूरी नहीं है। आपकी खुशी तो उसी में थी कि आपके पर्सन खुश है, उनके लाइफ के गोल्स पूरे हो रहे हैं और वो जो आपके पर्सन है सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे, लेकिन वो हमेशा अपना बेनिफिट ढूंढते थे किसी भी चीज़ में। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ कंप्लेन कर रहे हैं, कोई चीज़ की कमी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तुम मुझे कॉल नहीं करते, तुम बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को लगता था यार ये कंप्लेन क्यों करते हैं, है ना, वो ये क्यों नहीं समझते कि मैं बिज़ी था, जबकि वो बताते कुछ भी नहीं थी आपको। ठीक है, तो ये रिश्ता जब ख़त्म होने वाला था तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, रेड फ्लैग्स आपको बहुत दिखे हैं, लेकिन रेड फ्लैग्स होते हुए भी आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इग्नोर की है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप वो बन गए जो आप कभी थे ही नहीं। ठीक है, तो रिश्ता जब ख़त्म हुआ तो आपने और किसी को तो तवज्जो दी नहीं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी इसी चक्कर में छूट गए हों, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट ना कर रहे हों इस वजह से। जिसको भी ये बात पता चली आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग्स भी मिल रही थी, लेकिन आप जो थे, आपके ऊपर तो आपकी आंखों के ऊपर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी और सब कुछ सही था अनटिल द लास्ट टाइम। लास्ट के कुछ महीनों में जब आप दोनों का सेपरेशन होने वाला था, या फिर कुछ दिनों में बात ऐसे बिगड़ी, ये मान लीजिए हफ्ते दर में ही, या फिर 15 दिन, या फिर वही 1 महीने का ही खेल था और वहाँ पे एकदम से सडनली बात होनी बंद हो गई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आइसोलेशन है। जब इस रिश्ते को कोई भी अंजाम नहीं मिला और सडनली आप दोनों की बात बंद हो गई, तो ऐसा लगा कि आपने ना, आपका बिल्कुल आपके पैरों तले बिल्कुल ज़मीन खिसक गई, आइसोलेट कर लिया आपने और आपने किसी को भी ये बात बताई नहीं। जो भी इतना डिफ़िकल्ट फेज़ रहा उस टाइम, इतनी ज़्यादा मुश्किलों से आप गुज़रे, दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, आंसू ही आंसू आ रहे थे, खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप दूसरे को बता नहीं सकते क्योंकि बहुत लोगों को आपके बारे में पता तो था कि ये तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ इनका हो ही जाएगा, लेकिन आपके लिए ये बिलीव कर पाना कि आपके साथ सच में ऐसा आपके पर्सन ने कर दिया है और आप दोनों बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं और अब पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसा नहीं है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में, आप दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, ये चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा खौफनाक, इतनी ज़्यादा डरावनी मुझे नज़र आ रही है कि आपने अपने आप को एक कमरे में बंद सा कर लिया हो, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए, सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दोस्तों को भी आज तक भी पता नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आप उस बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते। उस समय भी आप नहीं बता रहे थे, आप ना बिल्कुल गिव अप करने लग गए, बिल्कुल खुद पे एकदम शांत शांत रहने लग गए, टेंशन में रहने लग गए, कहीं जाते थे भीड़ में भी लोगों के साथ गैदरिंग में जाना बंद कर दिया। जो आपको चीज़ें पसंद थी ना, वो सब आपने धीरे 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 सारी कुछ करनी बंद कर दी। किसी चीज़ में आपको मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कोई भी चीज़ है, मतलब या तो मैं उसको डिज़र्व नहीं करता या करती, या फिर वो मुझे डिज़र्व नहीं करते। तो अपनी लाइफ तो आपने पूरी ख़त्म कर दी, बिल्कुल चीयरफुल, हैप्पीली, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थे, लाइफ में बिंदास फ्री रहने वाले, और कैसे बन गए, हर चीज़ के बारे में सोचने लग गए, हमेशा अपने ख्यालों में खोते हुए हमेशा, और आपके आसपास बातें भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं देख रही हूँ उन्होंने
आप दोनों के जो सेपरेशन का रीज़न है वो बहुत गलत बताया हुआ है। हो सकता है उन्होंने ऐसे बताया है कि जो भी हुआ उसके ज़िम्मेदार आप थे। आपने भी बहुत कुछ सुना अपने बारे में, बहुत अफवाहें सुनी, आपके खुद के ही दोस्त या फिर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स या फिर उनके फ्रेंड्स आपको बहुत अलग नज़र से देखने लग गए क्योंकि उन्होंने बताया था कि आप ज़िम्मेदार हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के आप कोई एक ऐसे इंसान बन गए, बिल्कुल चुप चुप रहने लग गए और अपने आप पे बिल्कुल भरोसा खो दिया, कॉन्फिडेंस रहा नहीं किसी चीज़ का, हर चीज़ में डाउट होने लगता था और अगर चीज़ें नहीं होती थी तो फिर आपको रोना आता था, दिल भर जाता था। तो धीरे 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 अब आपने रियलाइज़ किया यार मैं वो बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ जो कि मैं हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और धीरे धीरे इस रिश्ते के ख़त्म होते ही आपके अंदर से भी जो चीज़ें हैं, जो खुशियाँ हैं, आपकी ज़िंदा दिली वो भी ख़त्म होती गई। तो मैं देख रही हूँ आप जो है कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं या करते जा रहे हैं कुछ क्रिएट करने की और अपने रास्ते में नए सिरे से मूव ऑन करके आगे बढ़ने की, क्योंकि मूव ऑन एक छोटा सा शब्द है लेकिन जब सच में करने जाए तो इट टेक्स गट्स। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कुछ लोगों के लिए, दिन, महीने, साल, पूरी ज़िंदगी भर किसी चीज़ को भुलाने के लिए। या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि वो उस हादसे को भुलाना नहीं चाहते जबकि उसको एक्सेप्ट करके उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपके दिल में इस समय कमी तो रहती है कि हाँ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक तरीके से ग्रैटिट्यूड भी बहुत है। आप शुक्रगुजार हैं कि अभी ऐसा हो गया, चलो ठीक है, अगर मैं इस रिश्ते में और ज़्यादा आगे रुक जाती, कंटिन्यू कर लेती और मेरे साथ कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, हे ईश्वर तुमने और ज़्यादा बुरा होने से बचा लिया। अगर तुम्हारी मंजूरी नहीं है इस रिश्ते में कि हम इस रिश्ते में रहे तो ठीक है मान लिया, ज़रूर तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा आगे की ओर, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया, थोड़ा सा दुख अभी दिया, लेकिन आगे की ओर तुमने जो भी मेरे लिए चुना है, जिसको भी रखा है, उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। आपके दिल में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ग्रेटफुलनेस दिख रही है, परसिवरेंस। यूनिवर्स और एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप गिव अप मत करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ करते हुए रिजल्ट नहीं दिखते तो आप, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग इज़ नॉट एट वर्किंग, नहीं ऐसा नहीं है, वो काम कर रही है लेकिन वो आपको तभी मिलेगी जब आपका समय होगा, परफेक्ट टाइम पे, उससे पहले नहीं। क्योंकि परफेक्ट टाइम पे जो चीज़ होती है वो बिल्कुल सरप्राइजिंगली होती है, जिसकी उम्मीद आपको नहीं होती और वो आपके लिए परफेक्ट होती है, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं कि उनको मिल गई और मुझे नहीं मिली, ऐसा नहीं होता। आपके परफेक्ट टाइम पे आपकी चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे है डू नॉट गिव अप, कीप वर्किंग अपने गोल्स की तरफ। आपकी जो इच्छाएं हैं, अपनी हॉबीज़ है, उसको गिव अप मत करिए, क्योंकि अगर आप वही गिव अप कर देंगे तो आपकी खुद की पहचान क्या रह जाएगी। तो आपको वो सब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप अपनी लव लाइफ में बहुत हर्ट हुए हैं लेकिन उससे दुगनी खुशी आपको वो देगा, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे सबसे पहला है कार्ड लिसन। पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आ गया था, लिसन का कार्ड। क्या सुनना है आपको, ठीक है। नंबर 2, आई होप आपको दिख रहा हो, लिसन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग आ गई है, प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। मिस बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि वहाँ पे है करंट फीलिंग्स। देखिए जब भी कोई करंट फीलिंग आती है या फिर कोई रीडिंग आती है ना, उसको तभी देखना चाहिए, क्योंकि फिर एनर्जीज चेंज होती रहती है, फिर बाद में देखेंगे तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। ये तो वैसे ही जनरल रीडिंग है, ठीक है, वैसे पिक अ कार्ड है बट फिर भी इतने सारे लोग देखते हैं ना। लिसन, अवेटिंग रिजल्ट्स, सीक, इतने सारे कार्ड्स, ठीक है। मैनिफेस्ट यहाँ पे कार्ड आ गया है, तो आपके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। देखिए क्या आंसर है। सबसे पहले है लिसन, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग को, डिवाइन वॉइस को, डिवाइन अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप जैसा चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि किसी चीज़ के लिए गिव अप मत करिए, आप केपेबल हैं। आप अपने रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होगा कि नहीं, क्या मुझे वो चीज़ मिलेगी कि नहीं, क्या मेरे पार्टनर आएंगे कि नहीं। तो उसके लिए ये है कि आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सीख, कोई भी चीज़ जब भी मन में कन्फ्यूजन आए, 2 ऑप्शंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो सिलेक्ट करने में, अपने दिल पर हाथ रखिए, ठीक है, आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से आंसर मांगने की कोशिश कीजिए। ये तरीका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सीख का यहाँ पे ऑप्शन आया, आंसर्स आपको
डिवाइन एंजल्स के थ्रू मिलेंगे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कबूतर दिख रहे हों आसपास, आपको बहुत ज़्यादा नेचर में जाने का आजकल मन करता हो, कबूतर की आवाज़, सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़ हो गई, या फिर जब भी आप सोकर उठ के ज़मीन पे पैर रखते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन सी फील होती है सुबह सुबह, या किसी चीज़ की आवाज़ आती है, या तो हवा आपको छू के जाती है, कहीं से आप जा रहे हैं तो पत्तियाँ आपके ऊपर गिर रही हैं, पेड़ की पत्तियाँ जो लीव्स होती हैं वो सारा हो रहा है। तो ये सारे ना मैसेंजर्स होते हैं, कोई चीज़ आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप रिजल्ट्स की चिंता मत करिए। अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में आता है मतलब वो आपको परफेक्ट टाइम पे दे दिया गया है, और अगर वो आपके रिज़ल्ट जो है आपके पक्ष में नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपको फिर से कोशिश करने की ज़रूरत है, फिर से एक बार ट्राई कीजिए। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिव अप कर देंगे तो वो चीज़ आपको मिलती होगी बट वो चली जाएगी। लिसन, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि यूनिवर्स और मैसेजेस आपको क्या कहना चाहते हैं। पेशेंस रखिए। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 1। इसका मतलब ये है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, पावरफुली आंसर सीख करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी आपकी टाइमिंग पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है मैनिफेस्टेशन पे। हो सकता है पहले भी आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की हो और वो आपके सामने ऐसी आ गई हो और आपको विश्वास नहीं हुआ होगा कि अरे यार ये सच में काम करता है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो न्यू रीडिंग है उसके बारे में बोल रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे है डू नॉट चेज बट बी अ मैग्नेट। अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपनी ग्रूमिंग में, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। हीलिंग का कार्ड यहाँ पे आ गया है। आपके पर्सन अभी क्या बोल रहे हैं? आपके पर्सन आपको याद करते हुए ये लिख रहे हैं, पास्ट वाले पर्सन, आई लव यू बिकॉज वी कैन स्टे अप लाइट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग लेट नाइट। आपकी बातें जो हैं वो याद आ रही है। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, आई डू नॉट हैव टू चेंज हु आई एम फॉर यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू लाइक मी जस्ट द वे आई एम। ओके, वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। वो कह रहे हैं आपके सामने उनको किसी टाइप की झिझक नहीं होती कि मुझे कैसे बिहेव करना है, जैसे हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके सामने बहुत ओपन है। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स बोथ द गुड एंड द बैड। आप भी उनके सामने ओपन हैं। आप दोनों की वाइब्स जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती थी। ये सारी चीज़ें वो इस समय सोच रहे हैं। आपकी लव लाइफ बहुत जल्दी इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी तरफ भेजा जाएगा। अवेटिंग रिजल्ट्स, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि आखिरकार कब लेंगे मेरे पर्सन एंट्री। हो सकता है ये मैसेजेस उनकी तरफ से भी हों। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को खुश करने के लिए आपके एफ़र्ट्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। बोल तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर आप उनके एक्शंस में वो चीज़ देख रहे हैं तो विश्वास कर लीजिए वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आई लव यू बिकॉज वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। आप दोनों के जो वैल्यूएबल मेमोरीज़ है, जो लवेबल टाइम्स है पहले के, वो सारे याद आ रहे हैं। हो सकता है आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो पहले, जिसकी मेमोरीज़ उनके दिल में आज भी है, जिससे वो याद करें, या फिर हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं उसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ बनने वाली हो। आशा करती हूँ अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स देखकर ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, एक प्राइज़ की तरह है। जैसे आपको रीडिंग सुन के गाइडेंस मिलती है, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपकी फ़ीडबैक देखकर। तो प्लीज़ आप अपना फ़ीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके न्यू वीडियो को देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।